हेलो दोस्तों, मैं श्रवण सिंह चौहान एक बार फिर आपका साइंस एकेडमी की इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूं। हम पिछले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, वृत्तखंड एवं त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे। इस बार हम कुछ चित्रात्मक प्रश्नों को लेंगे जिसके अंदर ऑलरेडी चित्र बना हुआ रहेगा और हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 7 से। तो प्रश्न नंबर 7 में एक दी गई आकृति है, उस दी गई आकृति का नाम है AMBC, जिसकी त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर और उस आकृति का नाम क्या है, चतुर्थांश है। यदि BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि चित्र किस तरीके से बना हुआ है। तो चित्र इस तरीके से देखिए, A हमारा केंद्र बिंदु है और केंद्र बिंदु से एक चतुर्थांश बनाया गया है और चतुर्थांश 90 डिग्री का कोण बनाते हुए बनाया गया है। अब चतुर्थांश देखिए किस तरीके से जा रहा है, बिंदु C पर और बिंदु M तक जाते हुए B पर जाता हुआ वापस A पर लौट आएगा। यदि मैं A की तरफ से जाऊं तो A, B, M और C, जब मैं B और C को अगर मिला दूंगा तो मेरे पास एक चतुर्थांश के बाद दो आकृतियां नई उभर कर आएगी। एक तो आएगा हमारे पास समकोण त्रिभुज और दूसरा आएगा समकोण त्रिभुज के बाद ये जो छोटी सी पट्टी हमको नजर आ रही है इसको हम कहेंगे वृत्तखंड। तो दो आकृतियां हमारे पास B और C को मिलाने पर अलग से उभर कर आ रही। फिर हमने BC को व्यास मानते हुए, अर्थात ये BC जो भुजा है समकोण के लिए कर्ण है, इस कर्ण को व्यास मानते हुए एक अर्धवृत्त खींचा गया है और उस अर्धवृत्त के लिए नाम हम इस प्रकार बोल सकते हैं कि BNC। ये अर्धवृत्त हमको BC व्यास जो मान रखा है उस पर खींचना है। हमें ज्ञात करना है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है। जो छायांकित भाग का रखा है वो हमको अर्धवृत्त के अंदर नजर आ रहा है। अब अर्धवृत्त में नजर आ रहा है तो हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए करना क्या है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, छायांकित भाग के लिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और उसमें से वृत्तखंड के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। अर्धवृत्त के लिए हम देख सकते हैं कि अर्धवृत्त BC पर बना हुआ है। हमारे पास वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए देखिए त्रिज्या है और थीटा 90 डिग्री है। लेकिन यदि हमको अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका सूत्र πr²/2 होता है, इसके अंदर महत्वपूर्ण चीज है कि हमको त्रिज्या पता होना चाहिए। त्रिज्या से पहले हम बात कर लेते हैं कि हमने अर्धवृत्त किसके ऊपर बनाया हुआ है। तो प्रश्न ने कहा है कि व्यास BC के ऊपर हमने अर्धवृत्त बनाया है। तो क्या हमें भुजा BC का मान पता है क्या, तो हम कहेंगे कि BC का मान हमें पता नहीं। तो हमें क्या ज्ञात है, तो हमें AC का मान पता है। इस समकोण त्रिभुज के अंदर में अगर BC को कर्ण ले रहा हूं तो आधार हमारे पास 14 सेंटीमीटर है और लंब भी 14 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर लिख रखी है, वृत्त की त्रिज्या या चतुर्थांश की त्रिज्या। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, अर्धवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करेंगे, अर्थात इस समकोण त्रिभुज का कर्ण BC का मान ज्ञात करेंगे। फिर हम अर्धवृत्त माइनस वृत्तखंड के लिए कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या दे रखा है। एक तो दे रखा है चतुर्थांश की त्रिज्या, चतुर्थांश की त्रिज्या R बराबर कैपिटल R ले लेते हैं। कैपिटल R बराबर हमारे पास है 14 सेंटीमीटर और केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण थीटा बराबर है 90 डिग्री। तो हमारे पास थीटा है 90 और त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर। हम पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम है अर्धवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना और अर्धवृत्त की त्रिज्या के लिए हम व्यास ज्ञात करेंगे। व्यास है BC। तो हम त्रिभुज समकोण त्रिभुज के अंदर जाएं। समकोण त्रिभुज का नाम है BAC। समकोण त्रिभुज है हमारे पास BAC। इस समकोण त्रिभुज में हम क्या करेंगे, एक थ्योरम लगाएंगे जिसे हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। इस पाइथागोरस प्रमेय का हम दूसरा नाम क्या रखते हैं, बोधायन प्रमेय। बोधायन प्रमेय का उपयोग करें तो बोधायन प्रमेय क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर।
आधार का मान है 14, तो 14 स्क्वायर प्लस लंब है 14 स्क्वायर, कर्ण BC स्क्वायर। अब हम 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर को अगर मैं जोड़ दूं तो मेरे पास BC स्क्वायर बराबर आएगा 2 इंटू 14 स्क्वायर। जैसे हम एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को जोड़ के 2x स्क्वायर लिखते हैं, उसी प्रकार मैंने 14 स्क्वायर और 14 स्क्वायर को जोड़ते हुए 2 इंटू 14 स्क्वायर लिख लिया। अब हम स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे, तो जब बराबर में स्क्वायर हटाते हैं तो राइट हैंड साइड में क्या होगा कि इन पे अंडर रूट लग जाएगा, अर्थात वर्गमूल लग जाएगा। अब मैं वर्गमूल अंडर रूट को सॉल्व करूँगा, तो देखिए 14 का स्क्वायर 14 हल होके 14 से अंडर रूट हट जाएगा, जबकि 2 से अंडर रूट नहीं हट पाएगा। इस तरीके से मेरे पास BC बराबर 14 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर रहेगा, अर्थात ये BC क्या है, व्यास है। व्यास हमने शुरुआत में बात की थी कि हमें सबसे पहले BC ज्ञात करना है और BC अर्धवृत्त का व्यास है। यदि अर्धवृत्त का व्यास 14 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त की त्रिज्या स्मॉल r, तो देख सकते हैं हमने चतुर्थांश की त्रिज्या कैपिटल R लिखी है और जब अर्धवृत्त पे आ रहे हैं तो उसकी त्रिज्या स्मॉल r का प्रयोग किया जा रहा है। तो 14 अंडर रूट 2 त्रिज्या ज्ञात करेंगे, तो व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो व्यास 14 अंडर रूट 2 है, उसमें 2 का भाग दूंगा तो मेरे पास त्रिज्या आ जाएगी स्मॉल r। 2 से 14 को काटूंगा, 2 7 जा 14, 2 सते 14, तो 7 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। तो हमारे पास अर्धवृत्त की जो त्रिज्या है वो हमारे पास आ चुकी है 7 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें त्रिज्या ज्ञात हो चुकी है, चूँकि हमें अर्धवृत्त के लिए त्रिज्या ज्ञात हो चुकी है और वृत्तखंड के लिए हमको त्रिज्या पहले ही प्राप्त है, तो यहाँ मैं कैपिटल R का प्रयोग करूँगा और यहाँ पर स्मॉल r, अर्थात स्मॉल r का मान है 7 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर और जबकि कैपिटल R का मान क्या है 14 सेंटीमीटर। अब हम छायांकित भाग के क्षेत्रफल को ज्ञात करने की ओर बढ़ रहे हैं, तो हमें करना है क्या, अर्धवृत्त माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल करना है। तो इसमें मान रखें हम, तो पाई का मान 22/7, r स्क्वायर स्मॉल r है, स्मॉल r का मान 7 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, बटे में है 2, ये 2 जो बटे में लिख रखा है, माइनस पाई r स्क्वायर, तो 22/7। अब इस बार कैपिटल R है तो 14 का स्क्वायर इंटू थीटा का मान लिखेंगे 90 डिग्री और अपॉन में है 360 डिग्री, माइनस r स्क्वायर अपॉन 2, तो 14 स्क्वायर अपॉन में 2 साइन थीटा का मान है 90 डिग्री, ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसको हल करें सबसे पहले, तो 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर होता है 49 और अंडर रूट 2 का होता है 2 और बटा में 2 जो है वो कंटिन्यू। आगे बढ़ें ब्रैकेट के अंदर, तो 22/7 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 लिखें या फिर 14 इंटू 14 भी लिख सकते हैं। 90 से यदि मैं 90 से यहाँ पर 360 को कैंसिल करूँ तो 0 से 0 कैंसिल होगा और 9 से 4 टाइम कैंसिल होगा, 9 चौक 36, 9 4 जा 36। आगे बढ़ें, ब्रैकेट बंद नहीं करना है, यहाँ से माइनस 14 का स्क्वायर यहाँ लिखूंगा मैं, 14 का स्क्वायर लिखे यहाँ 14 इंटू 14, जैसे 14 का स्क्वायर 196 होता है, अपॉन में 2 कंटिन्यू और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1 और ब्रैकेट बंद कर लिया। अब हम आगे हल करें तो यहाँ कैंसिल हो रहा है, देखिए 2 से 2 कैंसिल, 7 से इसको कैंसिल करो, 7 7 जा 49, 7 7 49, बाकी बच्चों को लिख रहा हूँ 22 इंटू 7 माइनस ब्रैकेट के अंदर बढ़े तो यहाँ पर देखिए कैंसिल हो रहा है, 7 2 जा 14। अब इस 2 से इस 4 को कैंसिल करूँ तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 दूनी 4। अब इस 2 से इस 14 को काट सकता हूँ, तो 2 एकम 2, 2 सते 14, तो यहाँ पर मेरे पास 22 इंटू 7 बच रहा है। देख सकते हैं कि मैंने केवल जो गुणे में है उन्हीं को कैंसिल किया, ऊपर और नीचे। माइनस होने की वजह से हम 4 का इससे कैंसिल नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर केवल 2 का 196 में कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आएगा 98 इंटू 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 98 ही आएगा। अब देखिए इनका मल्टीप्लाई होता है 154 माइनस इनका मल्टीप्लाई 154 माइनस 98। अब ब्रैकेट को मैं ओपन करूँ तो माइनस जो बाहर है उसके कारण
माइनस माइनस अंदर ब्रैकेट के अंदर चिन्ह चेंज होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब मैं 154 से 154 कैंसिल करूँ तो हमारे पास फाइनली आंसर क्या बच रहा है, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इस तरीके से हम क्वेश्चन के आंसर पे पहुंचे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम किस तरीके से पहुंचे, हमने सबसे पहले चित्र को अच्छी तरीके से देखा और उसमें चित्र में हमने आकृतियों को ढूंढा कि हम किस तरीके से दो आकृतियों के माइनस क्षेत्रफल को माइनस करके आंसर पे पहुंच सकते हैं। तो हमने दो आकृतियाँ ढूंढी, एक अर्धवृत्त और एक वृत्तखंड, दोनों के क्षेत्रफल ज्ञात किए और क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद उनको माइनस कर दिया, तो हमारे पास आंसर जल्दी आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 के अनुसार हम देख सकते हैं कि आकृति बनी हुई है, इसमें ए बी वृत्त का व्यास है, ए बी वृत्त का व्यास है, ओ वृत्त का केंद्र है और इस ओ वृत्त के केंद्र के आधार पर हम देख सकते हैं कि त्रिज्या किस प्रकार दे रखी है या नहीं दे रखी है। हमारे पास ए सी 6 सेंटीमीटर है और बी सी 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो बिंदु सी है यहाँ पर एक निशान बना रखा है और इस निशान बनाने का मतलब है कि ये कोण कितना है, 90 डिग्री का कोण है। दूसरा, यदि 90 डिग्री नहीं भी लिखा हुआ हो तो हम एक नियम के अनुसार चलेंगे। रूल है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो अर्धवृत्त में एक त्रिभुज बनाया गया है और वो त्रिभुज हमेशा 90 डिग्री वाला होगा, अर्थात वो समकोण त्रिभुज होगा। और जब भी समकोण त्रिभुज प्रयोग करेंगे तो समकोण त्रिभुज अर्थात 90 डिग्री वाला कोण आएगा और उसके सामने वाली भुजा, सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाएगी। और यदि कर्ण है तो आधार और लंब भी हमारे पास जरूर होंगे, अर्थात पाइथागोरस प्रमेय या मैं कहूँ बोधायन प्रमेय का हम उपयोग करेंगे। तो इस तरीके से हम बोधायन प्रमेय का उपयोग किस तरीके से करके आंसर लेके आएंगे, तो उससे पहले मैं बता दूं कि हमारे पास यहाँ पर दो आकृतियाँ हैं। एक तो हमारे पास है वृत्त और दूसरा है समकोण त्रिभुज। हमें अगर छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो मैं वृत्त का क्षेत्रफल और समकोण त्रिभुज ए सी बी का क्षेत्रफल ज्ञात करके दोनों को माइनस कर दूंगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, 1/2 आधार इंटू 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। लेकिन वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर मतलब त्रिज्या की आवश्यकता है। त्रिज्या कैसे ज्ञात होगी, व्यास से, और व्यास हमारे पास ए बी के रूप में दे रखा है। ए बी का मान हमारे पास नहीं है, तो सबसे पहले हमारा काम होगा कि त्रिज्या का मान ज्ञात करने के लिए ए बी का मान ज्ञात करें। और ए बी का मान कैसे ज्ञात होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम इस त्रिभुज के अंदर और कर्ण का मान ज्ञात करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास दो भुजा दे रखी है, एक है ए सी बराबर 6 सेमी और बी सी बराबर 8 सेमी। अब हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करें तो त्रिभुज का नाम होगा समकोण। त्रिभुज का नाम है ए सी बी। सी पर 90 डिग्री आ रहा है इसलिए बीच में हमने मिडल नेम सी लिया। इसमें हमको प्रमेय लगानी है जिसका नाम है, हम कहते हैं बोधायन या पाइथागोरस प्रमेय। तो बोधायन प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार को मैंने शॉर्टकट में लिखा है, आधार 8 है, 8 स्क्वायर प्लस लंब है 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64 और 6 का होता है 36। दोनों को जोड़ूंगा मैं तो मेरे पास आएगा 100, अर्थात कर्ण स्क्वायर। कर्ण को हम लिखेंगे, हमारी भुजा है ए बी, तो ए बी स्क्वायर बराबर है 100। अब स्क्वायर यदि मैं हटा दूँ यहाँ से तो मेरे पास क्या उत्तर आएगा, √100। स्क्वायर हटाते हैं तो बराबर में अंडरूट लगाया जाता है। अब अंडरूट 100 अर्थात 100 का वर्गमूल क्या होता है, तो 100 का वर्गमूल क्या होता है 10। तो इस तरीके से हमारे पास ए बी बराबर कितना आ रहा है 10 सेंटीमीटर। अब इस ए बी को मैं क्या कहूँगा, वृत्त का व्यास कहा जाएगा। और हमें व्यास की जरूरत नहीं है, हमें त्रिज्या की जरूरत है, इसलिए हम त्रिज्या ज्ञात करने के लिए इस व्यास का आधा करेंगे अर्थात 10/2। तो त्रिज्या आएगी हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि त्रिज्या किस प्रकार हमने ज्ञात की है आपको समझ में आ गया होगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल अर्थात हम पहले ही बात कर चुके हैं वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज ACV का क्षेत्रफल।
इनके फॉर्मूले हैं पाई आर स्क्वायर और इसका 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो हम अब मान रखें पाई का मान होता है 22/7, आर स्क्वायर, आर का मान हमने अभी ज्ञात किया 5 अर्थात 5 का स्क्वायर, माइनस 1/2 आधार है 8, ऊंचाई है 6। अब हम हल करें तो यहाँ पर 22/7 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 और यहाँ पर 2 से मैं कैंसिल कर दूँ, 2 से 8 को कैंसिल करूँ, 2 एकम 2, 2 जगह 8, 2 4 जा 8, तो 4 × 6 बचेगा। यहाँ से हम आगे सॉल्व करें तो हमारे पास क्या उत्तर आएगा, 25 का 22 से मल्टीप्लाई कर दें और 7 से डिवाइड कर लें। तो सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 550/7 और इधर 24। अब मैं इसको डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास उत्तर आएगा 78.57 और -24। 7 से डिवाइड कर लिया इसको। अब माइनस कर लेते हैं तो सिंपल सा माइनस आ रहा है, देखिए माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 54.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम वृत्त का क्षेत्रफल और समकोण त्रिभुज एसीबी का क्षेत्रफल माइनस करेंगे तो हमारे पास बाकी बची हुई जो जगह हैं अर्थात छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में एक अर्धवृत्त बनाया गया है, चित्र अनुसार आप देख सकते हैं अर्धवृत्त ये बना रखा है। उस अर्धवृत्त की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर और उस अर्धवृत्त के अंदर भी एक छोटा सा वृत्त बना रखा है जिसका केंद्र हमने O दे रखा है। अब हम त्रिज्या का माप करेंगे तो त्रिज्या कैसे माप सकते हैं, हम P से R तक ये अर्धवृत्त की त्रिज्या होगी या R से Q भी एक अर्धवृत्त की त्रिज्या है और R से इस बिंदु तक, इस बिंदु का नाम हम रख देते हैं M, तो R से M तक भी अर्धवृत्त की त्रिज्या ही होगी। यदि मैं RM की बात करूं तो ये RM किसके लिए त्रिज्या है, तो ये अर्धवृत्त की त्रिज्या है। अर्धवृत्त की त्रिज्या RM बराबर है 7 सेंटीमीटर। यदि मैं RM को कहूँगा तो RM अर्धवृत्त के लिए तो त्रिज्या होगी, लेकिन जब मैं छोटे त्रिभुज की बात कर रहा हूँ जिसका केंद्र O है तो उस O केंद्र वाले वृत्त के लिए छोटे वृत्त जो अंदर छोटा वृत्त बना रखा है उस छोटे वृत्त का व्यास कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। जो 7 सेंटीमीटर है वो अर्धवृत्त के लिए त्रिज्या है लेकिन छोटे वृत्त के लिए व्यास का काम करेगा। और हमें यदि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हमें इसकी त्रिज्या का मान ज्ञात करना होगा। तो त्रिज्या बराबर क्या होगा, इसके लिए मैं स्मॉल r का प्रयोग कर रहा हूँ। त्रिज्या व्यास का आधा होता है तो 7 में 2 का भाग दिया, 7/2। अब मैं इसका क्षेत्रफल ज्ञात करूँगा, वृत्त का क्षेत्रफल। त्रिज्या हमारे पास आ चुकी है तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई r स्क्वायर। पाई का मान 22/7 इंटू r स्क्वायर अर्थात 7/2 का होल स्क्वायर। 7/2 का होल स्क्वायर या 7 का स्क्वायर कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। मैं 22/7 इसको विस्तार करते हुए लिख रहा हूँ 7/2 इंटू 7/2। अब हम कैंसिल करेंगे, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 21 को कैंसिल किया 11, बाकी बच्चों को हम लिखेंगे 11 इंटू 7/2। मल्टीप्लाई कर दें, 11 इंटू 7 होता है 77/2। अब 2 से मैं डिवाइड कर लूँ तो हमारे पास आएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम एक अर्धवृत्त में बने एक छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर के फॉर्मूले से ही ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के जो सेशन में हम सब ने क्वेश्चन लिए वो आप सबको समझ में आ गए होंगे। तो इसी के साथ इस चैप्टर को हम यहीं क्लोज करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और क्या क्या सुधारात्मक प्रयास किए जा सकते हैं वो हमें सजेस्ट करें। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।